Good morning, children. How are you all? I hope you are all doing great. Okay, children, today we are going to do day 15. Today we are going to learn from the day 15. So when you open up your book and come here on day 15, you are going to learn about parts of the plant. You see the plants all around you, right? That make our environment look green, and also it gives us oxygen that is very much necessary for us. Now we are going to learn about its parts. So children, now I'm just going to explain the steps also. That is, we put seeds in the soil. आप लोग पहले क्या करते हो? मिट्टी में बीज डालते हो, seeds, right? These are the seeds. We put the seeds. Then what do? You pour the water. आप उसको पानी डालते हो. You put the water. And in the presence of sunlight, जब sunlight होती है, water होता है, और यहाँ पे क्या होती है? मिट्टी होती है. So it will start growing. तो पहले क्या होगा? उसमें से sprout आएगा. What will come? The sprout will come. उसमें से sprout निकलेगा. And then this is the cycle. पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर धीरे धीरे उसमें से stem निकलेगी जो soil से बाहर आएगी. The stem will come slowly out of the soil. और ये roots बढ़ते जाएंगे. These are the roots. These are the roots. So seeds आए, sprout आए, फिर then the roots नीचे से निकले, ऊपर क्या आया? Leaf. और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा. पर वो ग्रो कब होगा? जब उसको सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, तभी वो ग्रो होगा. नाउ दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ दिस इज द फ्लावर. सो फ्लावर की जो ये पंखुड़ियां है उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स. क्या बोलते हैं? पेटल्स. ये फ्लावर की पेटल्स बोलते हैं. जैसे अगर ये मेरे पास तो पेपर फ्लावर है, पर जो ये पार्ट है फ्लावर का, ये है पेटल्स. दिस आर कॉल्ड द पेटल्स. दिस आर कॉल्ड द पेटल्स. दिस आर द लीव्स. ये क्या है? ये है लीव्स. अगर एक है तो लीफ बोलेंगे. ओके. सो अगर ये है लीव्स, पर जब उसको हम एक ही बोलेंगे तो वी विल कॉल इट लीफ. सो अगर मैं एक ही बोलूंगी तो वो बनेगा लीफ. देन यू हैव द स्टेम. ये क्या है? ये पार्ट है, उसको स्टेम बोलते हैं. जो डंडी होती है ग्रीन कलर की, दैट इज द स्टेम. एंड फ्लावर्स के बीच में भी सीड्स होते हैं. ये जैसे कि यहाँ पे आपको सनफ्लावर जैसा फ्लावर है, तो उसमें भी बीच में सीड्स दे होते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं. दैट आर द पोलन ग्रेन्स. ओके. सो दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द वे इट ग्रोज. द वे इट ग्रोज. तो प्लांट पहले सीड्स था, सीड्स में वाटर एंड सनलाइट आई, स्प्राउट आया, फिर धीरे वो थोड़ा बड़ा हुआ, एंड देन इट विल बिकम इनटू अ प्लांट. और प्लांट के ये क्या पार्ट है? ये लीफ है. जो पत्ते होते हैं ना, उसे लीफ कहते हैं. फिर जो ये डंडी है, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज कॉल्ड स्टेम. दिस आर द पेटल्स. और उसके बीच में भी सीड्स होते हैं, जिसे पोलन ग्रेन बोलते हो. और ये जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे बढ़ता जाता है, दैट कीप इट होल्डिंग. क्यों हमारा प्लांट हिलता एक्सक्यूज मी, क्यों हमारा प्लांट हिलता नहीं है? क्योंकि रूट्स है. ये जो रूट्स है वो उसे वहां पे होल्ड करके रखती है. दिस आर द रूट्स. जो मिट्टी में होती है, ये रूट्स है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर पेज, you have to color the different vehicles. That is, you have to color the bus, truck and the car. Okay children, now turning on to the next page, in English we are going to learn a new story, that is the pigeon and the hen. Now as I always say, the story comes with the moral. हर स्टोरी हमें कुछ मोरल सिखाती है. Now in this story you have the three characters, that is a pigeon, there is an ant and there is a boy also. Now I'm just going to show you in a sequence way so that you can understand the story in a better way. An ant fell into a pond. Once an ant
fell into the pond and was struggling to come out. देखो आप, एक एंट है जो पानी में गिरी है और वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. A pigeon sitting on the tree. A pigeon sitting on the tree. pigeon देख रहे हो ट्री पे, वो वहां से देख रहा है. And he dropped a leaf for the ant to climb on. तो pigeon ने क्या किया कि वो जहाँ पे ट्री पे बैठा था वहां से उसने एक जो लीफ थी वो उसने पानी में डाल दी. Then so that the ant can come under the leaf and climb on. So a pigeon sitting on the tree saw this and dropped a leaf for the ant to climb on. The ant got on the leaf and तो leaf पे चढ़ गई and reached the edge of the pond safely. और pigeon ने ant को बचा लिया. वो leaf के सहारे वो edge of the water मतलब pond का मतलब है कि वो यहाँ पे जो किनारा था वहां पे आ गई और वैसे वो बच गई. A few days later, और फिर ant ने pigeon को थैंक यू बोला. Few days later, ant saw a boy aiming to swing at the pigeon. फिर ant ने क्या देखा कि एक बॉय है वो pigeon को मारने की कोशिश कर रहा है. वो अपनी स्लिंग से उसे मारने वाला है. It stung the boy. उसने देखो यहाँ पे कैन यू सी एंट ने क्या किया. एंट ने ये देखा तो एंट ने पिजन को बचाने के लिए एंट ने उस बॉय को वहां पे क्या किया, स्टंग किया मतलब उसको काट दिया. The pigeon flew away when it heard the boy scream. जब बॉय ने उस चींटी ने बॉय को काटा तो the boy shouted and screamed किया, उसने चिल्लाया. और ये सुन के pigeon just flew away. देखो pigeon उड़ गई तो pigeon वहां पे उड़ गया. Thus the ant saved the pigeon. The ant and the pigeon became good friends. और फिर so one more time, once a ant fell into the pond and was struggling to come out. The pigeon sitting on a tree saw this and dropped a leaf for the ant to climb on. Then got on the leaf and reached the edge of the pond safely. A few days later, the ant saw a boy aiming his sling at the pigeon. It stung the boy. The pigeon flew away when it heard the boy scream. Thus the ant saved the pigeon. The ant and the pigeon became good friends. So now the moral of the story is, if you do good, good will come to you. अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा. One good turn deserves another. एक अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा होता है. So देखो जैसे अगर पिजन ने एंट को बचाया, जब एंट मुश्किल में थी तो पिजन ने एंट को बचाया और जब पिजन मुश्किल में था तब एंट ने बचाया. So one, if you do good, good will come to you. So हमें हमेशा सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए. That is what we learn from this story. Now turning on to the next page, you are having a two-letter word, a new two-letter word, that is S. We are learning A और S क्या बन जाएगा, S. जैसे has, was, तो S होके बन जाएगा S. A और S जब साथ में होगा तो ये टू लेटर वर्ड होगा S. ओके, तो आप उसको फोनिक में भी कर सकते हो. हैज, वॉज, वैसे बहुत सारे टू लेटर वर्ड्स में यूज होता है. सो विद दैट we have completed with the day 15. Bye bye and have a nice day. Okay children, so now day 16. We are doing day 16. So when you open the page, you have a Hindi letter, that is so the formation is, you have to write the and then you have to make two dots. Okay, now
दिस लेटर डज नॉट हैव एनी बिगनिंग लेटर. इससे कोई लेटर वर्ड स्टार्ट नहीं होते, कभी बीच में यूज होता है या फिर एंड में यूज होता है. जैसे दुख या सो दिस इज यूज्ड इन दिस वे. तो ये ऐसे ही यूज होता है. नाउ विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द हिंदी Swarmala. So we are just going to do a little revision. That is a, e, u, ru, a, o, औ, अह. सो ये हमारा हिंदी स्वरमाला कंप्लीट हो गई, जिसे आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना है विद द वर्ड्स एंड द पिक्चर्स. आपने इसको पिक्चर्स के साथ सीखना है. सो डू द रिविजन एवरी डे. Now moving on to the next page. Tick the roadways. Tick the roadways मतलब जो vehicles रोड पे चलते हैं उसके नीचे के बॉक्स में हम टिक करेंगे. So the ऑटो रिक्शा रोडवेज है तो हम उसके नीचे यहाँ पे टिक करेंगे. कार, अगेन कार इज ऑल्सो रोड ट्रांसपोर्ट, तो उसको भी हम टिक करेंगे. नाउ हॉट एयर बलून. हॉट एयर बलून इज नॉट अ रोडवे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. देन इज द बोट. बोट भी रोड पे नहीं चलती, इट इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट. नाउ हियर इज ट्रेन, बट हम रोडवेज की बात कर रहे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं बोल रहे, रोडवेज. तो ट्रेन है वो रोड पे नहीं चलती है, वो रेल ट्रैक पे चलती है, तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले. तो हमें ऑटो रिक्शा और कार में ही सिर्फ टिक करना है और आपने सिर्फ टिक मार्क करना है. द नेक्स्ट पेज जो है वो आपने अह लिखना है. Now moving on to the next page, हम 2 letter words सीख रहे हैं. That is if. तो I और F. जब हम I और F को साथ में लेंगे तो क्या बनेगा? If. क्या बनेगा? This is the 2 letter word if. तो I का साउंड और F भी आप कर सकते हो. जैसे I का साउंड है E. इफ. सो इफ का फॉर्मेशन आपने कैसे करना है? पहले आपने आई लिखना है, स्मॉल आई एंड स्मॉल एफ. अभी जो 2 लेटर वर्ड्स हम कर रहे हैं, देट आर ऑल द स्मॉल लेटर्स. देयर आर स्मॉल लेटर्स. आई एफ इफ, आई एफ इफ. आई एफ इफ से वर्ड्स स्टार्ट नहीं होते, वो बीच बीच में यूज होता है. जैसे लाइफ में है, यू कैन सी दिस आई एफ. लिफ्ट में है, वाइफ में है, गिफ्ट में है. सो दिस आर द इज आई एफ वेयर इट इज यूज्ड इन दिस वर्ड्स. आई एफ इन वर्ड्स में ऐसे यूज हुआ है. ओके चिल्ड्रन, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द ओरल ड्रिल ऑफ नंबर्स. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम 51. अभी हम 51 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 51 टू 80. So 5-1 51, 5-2 52, 5-3 53, 5-4 54, 5-5 55, 5-6 56, 5-7 57, 5-8 58, 5-9 59, and then comes after 5 comes 6. So 6-0 60. Then we'll start 6-1 61, 6-2 62, 6-3 63, 6-4 64, 6-5 65, 6-6 66, 6-7 67, 6-8 68,
6 9 69, 7 0 70, 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75, 7 6 76, 7 7 77, 7 8 78, 7 9 79, and 8 0 80. So now 51 to 80 is oral. This is a oral part, oral drill we say. This is a oral drill of numbers. तो ये आपने प्रैक्टिस करना है. You have to practice the numbers also. So that is all for the day. Bye bye.